लोग ये शिकायत करते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में सरकार आला हजरत ने कोई कलाम नहीं लिखा है, उनके लिए कोई शायरी नहीं की है। मैं बस एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं। याद रखिएगा, अदब देखें और वो अदब आप भी मलहूज रखेंगे। सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया, कहा हुजूर अगर कोई बंदा अजमेर को सिर्फ अजमेर कहता है, शरीफ नहीं लगाता है, देखेंगे जवाब। लोग कहते हैं कि मोहब्बत नहीं होती अजमेर से, लोग कहते हैं कि ख्वाजा से मोहब्बत नहीं करते गए। सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया, हुजूर अगर कोई बंदा अजमेर को सिर्फ अजमेर कहता है, अजमेर शरीफ नहीं कहता है, शरीफ नहीं लगाता है, उसके लिए क्या हुक्म है आपका? मेरे इमाम कलम उठाते हैं, फतवा लिखते हैं, जवाब लिखते हैं, फरमाते हैं, कहते सुनो, अगर कोई बंदा अजमेर को अजमेर सिर्फ इसलिए कहता है कि वहां ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आराम कर रहे हैं, वहां ख्वाजा का दरबार है, वहां ख्वाजा की निस्बत से बुग़्ज़ रखते हुए, अपने दिल में नफरत रखते हुए अजमेर को सिर्फ अजमेर कहता है, फरमाते हैं ऐसा बंदा गुमराह है और औलिया अल्लाह का दुश्मन है। ऐसा बंदा जो सिर्फ अजमेर को अजमेर कहता होगा अपनी नफरत को जाहिर करने के लिए, अपने दिल में बुग़्ज़ को जाहिर करने के लिए, फरमाया ऐसा बंदा गुमराह है। और फरमाते हैं कि अगर कोई सिर्फ यूं ही कलमी तौर पर या वक्त के तकाजे के एतबार से कभी कभी हम लोग भी कह देते हैं चलो मदीना, चलो अजमेर, चलो केचौचा, शरीफ नहीं लगाते गए, लेकिन हमारी इज्जत मदीने की है, हम मदीने की इज्जत करते हैं, अजमेर की इज्जत करते हैं, केचौचा की इज्जत करते हैं। फरमाते हैं अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो मेरे इमाम फरमाते हैं यकीनन ये कहना जायज है, लेकिन बरकत से वो बंदा महरूम रहेगा। ये मोटा मोटी बात आपने समझ लिया कि जो लोग भी अजमेर को अजमेर कहते हैं, यकीनन अगर दिल में बुग़्ज़ औलिया अल्लाह की है, और हम तो सरकार गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, हम तो सरकार गरीब नवाज के मानने वाले हैं। आज हम तालीमाते गरीब नवाज पे बात करेंगे। आपने करामत बेशुमार सुने होंगे, आप करामत सुनते आए होंगे, और याद रखना सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की करामत, सबसे बड़ी करामत यह नहीं है कि सरकार गरीब नवाज ने जोगी जयपाल को अपने खड़ाऊ के जरिए आसमान से नीचे उतारा था। यह सबसे बड़ी करामत नहीं है कि सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने जब ऊंट को बैठाया तो उसके हुक्म के बगैर ऊंट उठ न सका। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की करामत सबसे बड़ी यह नहीं है कि पूरे अना सागर को एक कासे में ला लिया। याद रखना सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की सबसे बड़ी जो करामत है वो ये है कि 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा करके मुसलमान किया है। ये सबसे बड़ी करामत है, ये सबसे बड़ी ताकत है। और याद रखिएगा वो गरीब नवाज जब इस मुल्क हिंदुस्तान में आए थे ना, हालात क्या थे, मंजर क्या था, यहाँ के तकाजे क्या थे। आज सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को अगर तकारीर को देखा जाए, ऐसे मौके पर उन्होंने तकरीर की गई, ऐसे लोगों के सामने तकरीर की गई कि जहां कोई बंदा इस्लाम नाम को भी नहीं जानता था कि इस्लाम कहते किसे हैं, मुसलमान को नहीं जानता था कि मुसलमान कहते किसे हैं, लेकिन सरकार गरीब नवाज ने तकरीर ऐसी की गई ना। आज एक कड़वी बात अर्ज कर दूं हजरत, आज एक खतीब को, आज एक इमाम को अपनी कौम के लोगों के सामने हक बयानी करने से भी बंदा डरता है कि कहीं हमारी इमामत न चली जाए, कहीं लोग ये समझते हैं कि बंदा नाराज न हो जाए। एक मुसलमान, एक कलमा पढ़ने वालों को दरमियान तकरीर करना आज के दौर में मुश्किल हो गया है। एक इमाम साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है पता है आपको? अगर इमाम साहब जुमे की तकरीर में शराबियों के खिलाफ तकरीर कर दे, शराबी नाराज हो जाते हैं। जुआरियों के खिलाफ तकरीर कर दे, जुआरी नाराज हो जाते हैं। अगर गीबतखोरों के खिलाफ तकरीर कर दे, गीबत करने वाले नाराज हो जाते हैं। ज़िनाकारियों के खिलाफ तकरीर कर दे, ज़िना करने वाले नाराज हो जाते हैं। बेनमाजियों के खिलाफ तकरीर कर दे, बेनमाजी नाराज हो जाते हैं। मियाँ जी आप ही बताएं कि इमाम साहब किस टॉपिक पे तकरीर करें? आज अगर मुसलमान गए ना जी,
तो पता है डर लगता है कि कहीं अभी एक गांव है, नाम नहीं लेना चाहता हूं चूंकि सारे लोग देखते हैं, एक गांव है जहां पे तकरीबन 90% लोग शराब पीते थे। इमाम साहब ने तकरीर कर दी जुमे में शराबियों के खिलाफ, शराब की हुर्मत के खिलाफ, शराबियों के अजाब बयान किए कि शराब पीने से ये अजाब होगा। अगले ही दिन जुमे के बाद हंगामा हो गया, ऐसे इमाम को हटाना चाहिए। सदर साहब आए, कहने लगे हजरत आप अपना हिसाब कीजिए, चले जाइए। कहा क्यों? सदर साहब का जवाब था, कहा कि जब आपको पता है कि यहाँ सारे लोग शराब पीते हैं तो शराबियों के खिलाफ तकरीर करने की जरूरत क्या थी? कहा जब आपको पता है कि यहाँ सारे लोग शराब पीते हैं, मैं यही पेश करना चाहता हूँ वाखरे सरकार गरीब नवाज के मानने वाले, सिर्फ छठी का हलवा और देग पकाने वाले, जो सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने शराब के खिलाफ अपने जिहाद अलम को बुलंद किया था, जो सरकार गरीब नवाज ने बेनमाजियों के खिलाफ अपने जिहाद अलम को बुलंद किया था, आज उसी कौम के सामने सरकार गरीब नवाज के चाहने वाले तकरीर करने से डरते हैं। लेकिन मैं ऐसे खतीब हूं कि मैं कभी डरता भी नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आप दोबारा बुलाएं या ना बुलाएं, मैं इसकी परवाह भी नहीं करता हूं, इस बात के लिए कि मेरा राज़िक जो है, रिस्क देने वाला रब्बे कदीर है, जितना रिस्क मेरे मुकद्दर में रब्बे ताला लिखा होगा कोई माई का लाल नहीं छीन सकता है, अगर नहीं लिखा होगा तो कोई माई का लाल एक दाना दे नहीं सकता है। और जब ये अकीदा हो आपके पास, जब ये भरोसा हो आपके पास, तो आप पक्के और सच्चे मुसलमान हैं।